आप सभी का स्वागत है। दंगल देख रहे हैं आप सीधे दशाश्वमेध घाट से। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ज्ञानवापी विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। इस पूरे मामले में आज 2 एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों के हड़ताल के कारण वो सुनवाई फिलहाल टल गई है। कल क्या इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और क्या फैसला कोर्ट की ओर से दिया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन पूरी की पूरी काशी, जहां कण कण में शंकर विद्यमान है, ये माना जाता है, पूरी की पूरी काशी इस वक्त बम बम बोल रही है, भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ गूंज रही है। और हिंदू पक्ष बार बार ये दावे कर रहा है कि भोलेनाथ तो खुद ही प्रकट हो गए हैं और उनकी पूजा का अधिकार भी बाकायदा काशीवासी अब मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्योंकि विवाद लगातार तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। जिस शिवलिंग को अपना आराध्य मानकर हिंदू पक्ष वहां पर पूजा अर्चना करना चाहता है, उसी शिवलिंग को दूसरा पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो तो महज फव्वारा है, और उसको लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच मूड क्या है काशी की जनता का, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? दशाश्वमेध घाट पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए जो लोग हैं, वो ज्ञानवापी विवाद को किस तरह से ले रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं दशाश्वमेध घाट। आपको बता दें बस कुछ ही पलों में यहाँ पर गंगा आरती की शुरुआत होगी। लोग अपने अपने जगहों पर बैठ चुके हैं और दूर दूर से ये लोग आए हुए हैं। काफी देर से इंतजार किया जा रहा है। हालांकि आरती का अपना समय है और कुछ ही देर में आरती की भी शुरुआत होगी, जिसकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ, दोनों ही पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के पूरे मामले में क्या है दावे, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद इस मुद्दे पर होगी चर्चा की शुरुआत। गंगा मैया के अचरा फैलाला सागरी हरदम काशी झूम रही है, बाबा बाबा बोल रही है। प्रमाण बाबा दे चुके हैं, वहाँ पे निकल चुके हैं, तो वो तो प्रमाण हम मानते हैं ना। इतिहास में लिखा हुआ है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, यह प्रमाण है कि वह बाबा विश्वनाथ का स्थान है। कि बाबा अगर प्रकट हो गए तो वह स्थान ही पूजा के लिए हिंदुओं को मिलना चाहिए। शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी, खुश है भारत के वासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ज्ञानवापी पर नए खुलासे के बाद भोले के भक्त बम बम कर रहे हैं और इस खुशी के विरोध में 2500 किलोमीटर दूर केरल में प्रदर्शन हो रहा है। काशी वासियों के खुशी का मुकाबला नाराजगी की नारेबाजी से किया जा रहा है। केरल में ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्ञानवापी केस को लेकर अदालत में सच और संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई चल रही है और विरोध करने वालों को यह कानूनी प्रक्रिया ही कानून विरोधी नजर आ रही है। ज्ञानवापी परिसर में बिखरे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों की पूजा का अधिकार हिंदू महिलाओं को मिलता है या नहीं, इस पर वाराणसी की अदालत को फैसला करना है। लेकिन पूजा के अधिकार की मांग जिन सबूतों, तथ्यों और कानूनों के आधार पर की गई है, उसके बारे में बुजुर्ग वकील हरिशंकर जैन ने आज तक के सामने बड़े खुलासे किए। मैं तो कह रहा हूँ जांच हो जाए, दिक्कत क्या है? नीचे तक जांच हो जाए, मालूम पड़ जाएगा क्या है। नीचे तक जांच की मांग कर रहे हैं। पूरे के पूरे शिवलिंग में जो आसपास का मलबा है उसकी खुदाई की जाए और उसके आकार प्रकार कितना बड़ा है, लंबाई कितनी है, इस सब के बारे में जानकारी सत्यता आ जाएगी सामने। और कहाँ से फुहारे का पाइप गया है, कहाँ से पानी दिया जाता है, मालूम पड़ जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि सच्चाई सामने आए। और ये बतला दूं, जितनी खुदाई होगी उतने तथ्य नए नए सामने आएंगे। और जितनी जातियां हुई हैं औरंगजेब के जमाने से आज तक मुस्लिम काल में, वो जनता सामने आ जाएंगी। हरिशंकर जैन का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, अभी सिर्फ उसके शीर्ष का पता चला है। उस शिवलिंग के आधार की तलाश अभी बाकी है, क्योंकि जिस वजू खाने के बीचों बीच गोलाकार घेरे के अंदर शिवलिंग की बात कही जा रही है, उस वजू खाने के नीचे क्या है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो सत्य छिपा रहा है, जो भगवान भोलेनाथ को ये लोग छिपाए रहे हैं, वह जनता के सामने है। और अभी सत्य आधा आया है, अभी आधा सत्य बाकी है। पूरा सत्य क्या है? अभी जब नीचे तक खुदाई होगी और मिट्टी हटेगी, दीवार हटेगी, तब मालूम पड़ेगा कि शिवलिंग की डेप्थ कहाँ तक है।
काशी ज्ञानवापी परिसर में कॉरिडोर की इमारतों के बीचों बीच बैरिकेडिंग से घिरी मस्जिद और उसके गुंबद का जो स्वरूप बाहर से दिखाई पड़ता है वही स्वरूप अंदर नहीं है। आपको ताजुब होगा कि जो गुंबद तीनों बने हैं, ये गुंबद के नीचे ओरिजिनल हिंदू गुंबद है और उन गुंबद के ऊपर बड़ा गुंबद रख दिया गया है। और जब नीचे से देखेंगी तो गुंबद तो बाहर इतना बड़ा है, नीचे से ओरिजिनल गुंबद ही दिखाई पड़ेगा आपको। जो मंदिर का ओरिजिनल गुंबद है वो आज बड़ी गुंबद के नीचे है। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है, तब बता रहा हूँ कि छोटा गुंबद है वो मंदिर का गुंबद है, उसके ऊपर बड़ा गुंबद रखकर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और तीनों गुंबद। हरिशंकर जैन का दावा है कि ज्ञानवापी में कभी मस्जिद बनाई नहीं गई, सिर्फ हिंदू इमारतों का स्वरूप बदला गया है। देखिए इसी दीवार, पश्चिमी दीवार जिसका जिक्र हो रहा है कि इस पश्चिमी दीवार में भी सर्वे होना चाहिए, इस पश्चिमी दीवार पर देखकर ही ये कहा जा रहा है कि ये मस्जिद से अलग है। इसी दीवार को देखकर हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा रहा है कि यहाँ पर मंदिर रहा है और इसके ऊपर आप 3 गुम्बद देख पा रहे हैं, 1 और 2 और 3। ये मस्जिद की दीवार गुम्बद, जिसको लेकर कई दावे यहाँ पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर को तोड़कर ये केवल गुम्बद बना दिए गए हैं और इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद की इसी परिसर के बाहर श्रृंगार गौरी की शिलाएं हैं। उन्हीं श्रृंगार गौरी से जुड़े देवी देवताओं की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है। श्रृंगार गौरी का तो हम लोग मुक्त किया जाए, चौखट का तो दर्शन नहीं होगा, मंदिर का दर्शन होगा ना। तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति रहेंगे। आप लोग शिव जी के भी दर्शन की मांग कर रही हैं। तो शिव जी हमारे साक्षात दिख गए हैं, तो गौरी के साथ शिव के साथ शक्ति, शक्ति के साथ शिव, दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही है ना। वाराणसी की अदालत में अब इन्हीं याचिकाकर्ताओं की नई प्रार्थनाओं पर सुनवाई होनी है, जिसमें मांग की गई है कि पूर्वी दक्षिणी कोने से मलबा हटाया जाए, पश्चिम की ओर श्रृंगार गौरी का गेट खोला जाए और शिवलिंग के बाहर की दीवार तोड़ी जाए। ये बताइए विष्णु जी, आज तो सुनवाई हो नहीं रही है, अब आगे क्या होगा? अब आज सुनवाई नहीं हो रही है, अब आगे कोर्ट आज कोई डेट देगी, जिस डेट पे इसकी आगे सुनवाई होगी। अब किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए हमारी उम्मीद यही है कि जो हमने एप्लीकेशन लगाई है वो एक एप्लीकेशन है फैक्ट्स असरटेन करने की, कोर्ट के पटल पे अपनी बातें लाने की, और माननीय न्यायालय जरूर इसको देखेगा, इसके मेरिट्स को देखेगा। मुस्लिम साइड से अंजुमन इंतजामिया से उनके जवाब मंगाए जाएंगे और उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय देगा। फिलहाल अदालत में 19 मई को सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जानी है और 19 मई को ये अदालत याचिकाकर्ताओं के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की तारीख भी दे सकती है। वाराणसी से कुमार अभिषेक, समर श्रीवास्तव और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। अब अगर आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें काशी वासियों की तैयारियां तो पूरी है। एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे आप देखिए, दूर दूर से लोग जबरदस्त तरीके से आपको बताते चले कि यहाँ पर गर्मी इस वक्त पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ का माहौल बिल्कुल खुशनुमा है। कुछ लोग भी यहाँ से बच्चे जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? मुंबई से आई हैं। ज्ञानवापी विवाद के बारे में जानकारी है आप लोगों को, मस्जिद को लेकर? ज्यादा नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है। कैसा लगा काशी आकर? बहुत अच्छा है। मुंबई से सारे लोग आए हैं? नहीं, हम लोग गांव से भी आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? हम बनारस के ही हैं। ये बनारस के ही हैं। आपको ज्ञानवापी के बारे में जानकारी है? अभी नहीं, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए, ये बच्चियां हैं, इनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको बताते चले कि यहाँ पर गंगा आरती की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की शुरुआत होनी है। आप लोगों को किस तरह की उम्मीद है? आज तो सुनवाई हो नहीं रही है। आज नहीं होगा तो अगले दिन तो होगी। अगले दिन होगी। उम्मीद है कि जीत होगी? उम्मीद हम लोग की जीत होगी। कैसे जीत होगी? साक्ष्य चाहिए ना उसके लिए। 2 दिन बाद कोर्ट में आएगा ना साक्ष्य, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या आएगा निकल के? जो भी सामने है, जो हमारी सच्चाई है, जो हमारा मंदिर है, वो वास्तव उभर के निकल के सामने आएगा। अंदर तो आप लोगों ने कुछ देखा है नहीं, केवल ऐसे कल्पना के आधार पर तो नहीं बातें? हमारी फोटोग्राफी गई है ना, और वो न्यायालय के पास पेश किया है। जो न्यायालय फैसला लेगी वो साले हम लोग के हक में, वो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। आप लोगों के बारे में जरा देश में देखिए, ये चारों महिलाएं हैं स्त्री शक्ति के तौर पर जिनकी पहचान हो रही है, क्योंकि इन्होंने ही 2021 में जो याचिका लगाई थी वो आते आते आज यहाँ पर पहुंची है कि देश भर की निगाहें इनके ऊपर हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग हनुमान फाटक रहते हैं। और दर्शन करने जाती थी गौरी देवी की पूजा अर्चना कब तक करती रही? अरे हम लोग नवरात्र के चतुर्थी को जाते थे हम लोग सारे लोग। वहीं पे हम लोग बोले कि माँ श्रृंगार गौरी का तो हम लोग मुक्त किया जाए, चौखट का तो दर्शन नहीं होगा, मंदिर का दर्शन होगा ना। तो जहाँ शिव रहेंगे वहाँ शक्ति रहेंगे। आप लोग शिव जी के भी दर्शन की मांग कर रही हैं? तो शिव जी हमारे साक्षात दिख गए हैं, तो गौरी के साथ शिव के साथ शक्ति, शक्ति के साथ शिव,
दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही है ना। तो आप लोगों को लग रहा है कि पूजा की इजाजत दी जाएगी? अब आप लोगों ने ये भी कह दिया कि जो गुम्बद है, गुम्बद के नीचे मंदिर की शिलाएं हैं, तो गुम्बद भी आप हटा के दिखाइए कि शिलाएं नजर आए, ये भी आप लोग कह रही हैं। ये तो कोर्ट जो कहेगा उसके ऊपर है, कोर्ट पर है। आप लोग मांग कर रही हैं लेकिन इसकी? अब ये कोर्ट पर है, कोर्ट के ऊपर सब कुछ भजन से होगा, समाप्ति तो भजन से होगा, लेकिन बताइए मांग क्या है आप लोगों की? हम लोग सर्वे कराया है और हमारी फोटोग्राफी हुई है, हमारी कमिश्नर जांच हुई है, जो भी रिपोर्ट वो हमारे न्यायालय में पेश होगी, जो न्यायालय फैसला रहेगा हम उसके हकदार रहेंगे। कोर्ट की ओर अब सभी की निगाहें हैं कोर्ट की। बिल्कुल। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे जो वजू कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए और हमारे भगवान को सुरक्षित है, उनके जो अगल बगल गंदगी है वो साफ किया जाए और जो 10-10 फुट की दीवार है तहखाना में उसको हटाया जाए। उसको हटाया जाए। मलबा कहाँ पर है, किस किस दिशा में है आप लोग हटा रहे हैं? ये तो हम लोग दिशा नहीं बता रहे, जो उत्तर पूर्वी में है, पश्चिमी में है और नंदी भगवान के सामने है। बताइए। मैं एक बाबा का भजन सुनाना चाह रही हूँ। और हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, गंगा मैया के अचरा फैलल सगरी, गंगा मैया के अचरा फैलल सगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, बाबा विश्वनाथ के मंदिर मनवा सबके भावेला, बाबा विश्वनाथ के मंदिर मनवा सबके भावेला, देशवा और विदेशवा से दर्शनवा के सब आवेला, देशवा और विदेशवा से दर्शनवा के सब आवेला, इनके शरण में सब रख देला अपन पगड़ी, इनके शरण में सब रख देला अपन पगड़ी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगर, मायन पुणना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, अरे अर्जी सबे लगावेला बन कर इनकर दासी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल अघोर का पावन धाम्या, जन जन के गौतम राम्या, अघोर के पावन धाम्या, जन जन के गौतम राम्या, अरे राम की ना की। और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, जो सवाल मैंने पहले पूछा था, आवाज नहीं जा पाई थी। सवाल यह है कि सबका साथ सबका विश्वास कैसे हासिल किया जाएगा जब बात सिर्फ एक पक्षी होगी? मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है, वो बार बार बता रहे हैं फव्वारा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं शिवलिंग है। अब सच्चाई देश के सामने कैसे आएगी, ये एक आम आदमी के जहन में सवाल है। प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा सूत्र वाक्य है सुशासन का। लेकिन सबका विश्वास का मतलब है कि अगर किसी पर अन्याय हो गया है तो उसको न्याय दिलाना भी ये विश्वास अर्जित करने का एक मार्ग है। तो अगर इस देश के बहुसंख्यक समुदाय की आस्था पर सदियों से हुआ प्रहार जारी रखना क्या विश्वास अर्जित करने का मार्ग हो सकता है? ऐसे में जब संवैधानिक मार्ग से, न्यायालयी दृष्टिकोण से अगर इस विवाद के हल की गुंजाइश बनती है तो हर किसी को इस विवाद का हल करना चाहिए, ताकि आपका एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है और सुदृढ़ हो सके। तो हम तो विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो विभाजनवादी शक्तियां हैं, उन विभाजनवादी शक्तियों को एक दूसरे से, भाई ये नफरत का मकबरा है कि नहीं है? अगर एक मंदिर को धराशायी करके वहां पर कौन है विभाजन वाली शक्तियां? जो आक्रांता शक्तियों का में आस्था प्रकट करती है, जिनको औरंगजेब में आस्था है और विश्वेश्वर में आस्था नहीं है। विश्वेश्वर, भगवान विश्वेश्वर की मूर्ति को खंडित कर देना, उनके शिवलिंग पर वजू करने का जो है जिद रखना, यह विभाजनवादी शक्तियों का काम नहीं तो किसका काम है? अगर सौहार्द की बात करें, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करें, तो क्या गंगा के विरुद्ध जमुना हो सकती है क्या? गंगा की आस्था पर जमुना प्रहार कर सकती है क्या? आप जो है, अगर मान लीजिए किसी की मस्जिद को तोड़कर वहां मंदिर बनाया गया होता और यह मुस्लिम धर्म के लोग प्रमाणित कर देते
तो क्या हिंदुओं का दायित्व तो नहीं था कि वो मस्जिद सौंप दी जाती? इसी तरह से यही दायित्व मुस्लिम समाज का भी है। अगर वो अदालत के माध्यम से भी इसको मानना चाहते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया में मानना चाहते हैं, तो उसका भी स्वागत है। अब अगर आप संवैधानिक प्रक्रिया को भी विभाजनवाद बताएंगे, अलगाववाद बताएंगे और विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो ये कहकर आप किसका भला करने वाले हैं? अब मैं सीधे आसिम वकार साहब आपके पास आते हुए, अब तो यहाँ पर हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि अगर मस्जिद के भीतर से मंदिर के पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं तो ये तो मुस्लिम पक्ष की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सौंप दे अब उस मस्जिद को मंदिर के हिस्से में, क्योंकि वहां पर शिवलिंग का मिलना, शिवलिंग आप लोग कह रहे हैं कि फव्वारा है, फव्वारा का कनेक्शन कहाँ है, वाटर का लोग पूछ रहे हैं, फव्वारा का बाकी बिजली सप्लाई कहाँ है, ये सवाल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। कम से कम जांच को तो आगे बढ़ने दीजिए। अगर सर्वे पर ही बार बार सवाल खड़े किए जाएंगे तो आप लोगों की मंशा को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे कि जो सच है उसको क्या दूसरा पक्ष सामने आने नहीं देना चाहता है। आसिम वकार साहब, और आपके नेता की ओर से भद्र टिप्पणी की जा रही है, MIM के प्रवक्ता की ओर से, किसी के भी आराध्य देव को लेकर जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था हो, उसको लेकर इस तरह की टिप्पणी, आपको लग रहा है कि ये देश या देश का एक बड़ा हिस्सा जो हिंदू वर्ग है जो पूछता है उनको वो बर्दाश्त करेगा? हिंदू पक्ष ये सवाल पूछ रहा है आप लोगों से। आसिम वकार जी, पहले देखिए किसने क्या टिप्पणी की है अभी मेरे पास जानकारी नहीं। दूसरी बात, अगर मैं सच बोलूंगा तो मैं समझता हूँ कि शायद हिम्मत होना चाहिए सच सुनने की। मैंने अभी प्रेम शुक्ला जी को सुना, ब्राह्मण है, ब्राह्मण सबसे मैं समझता हूँ उच्च जाति में आते हैं। देखिए जितनी जानकारी मुझे है इस हिंदुस्तान, इस भारत में रह के, मैं मुसलमान के साथ साथ एक प्योर और सच्चा भारतीय भी, और हर भारतीय की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने धर्म के साथ साथ अपने पड़ोसी, अपने भाई के धर्म के बारे में भी जानकारी रखे। आपने सारा दोष मुसलमानों पे डाल दिया, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है, मैं आपके धर्म से, आपके समाज के लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि भारतवर्ष में जितने भी शिवलिंग हैं उनमें जो 12 जो शिवलिंग हैं उनको बोलते हैं ज्योतिर्लिंग, सिर्फ 12, और बाकी शिवलिंग है। फर्क यह है कि जो मैन मेड है, जिनको इंसानों ने बनाया, वो शिवलिंग है, और जो स्वयं प्रकट हो गए, जमीन से प्रकट हुए, उनको बोलते हैं ज्योतिर्लिंग। और शिव स्त्रोत में 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र है। 12 मतलब 12 ज्योतिर्लिंग, 13वां नहीं। अरे शिव स्त्रोत में 12 ज्योतिर्लिंग, वो तो बता ही रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। आपसे पूछा जा रहा है जो शिवलिंग दावा किया जा रहा है प्रकट होने का मस्जिद के भीतर, उसके ऊपर वाले हिस्से को लोग कह रहे हैं कि सीमेंट करके उसको चौकोर में कट कर दिया गया है, उसको अलग रूप देने की कोशिश, को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो जांच होने दीजिए, जांच में कम से कम सच तो सामने निकल कर आए ना। और यहाँ तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की ओर से भी कहा गया है कि जो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती है कि कोई किसी भी मस्जिद में नमाज तभी कबूल की जाएगी जब वहाँ पर मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं मिले। ये आप लोगों ने 13वां शिवलिंग कैसे प्रकट करा दिया? अभी तक तो शिव स्त्रोत में 12 का जिक्र था, 12 ये 13वां शिवलिंग हो गया। हाँ, 13वां कैसे आ गया? बात समझिए मेरी, हमें धोखा नहीं दे रहे हैं आप लोग। हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म मुसलमान है। मैं हिंदू समाज से बात कह रहा हूं कि अब 12 होंगे या 13 होंगे, प्रकट कैसे हो गए बाबा? और दूसरी बात, किसी भी ज्योतिर्लिंग में, किसी भी शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग तो समझ में आया, ये 13वां ज्योतिर्लिंग लेकर भी आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुस्लिम समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आक्रांता हमेशा आक्रांता औरंगजेबी संस्कृति के संवाहक की तरफ। अब बीच में ना बोले, शांति सुन लें जरा। औरंगजेबी संस्कृति के संवाहकों से इसी तरह के कुतर्कों की अपेक्षा है। ज्योतिर्लिंगों के बारे में संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार शंकराचार्यों को, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ जो है इस जो हमारी जो शैव परंपरा है, तो शैव परंपरा के सबसे बड़े जो संवाहक हैं वो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने ये तय करना है। अब इस बारे में जिसकी शंकर शिव में आस्था ही नहीं है, वो तय करने वाला कौन है? अब मक्का में काबा शरीफ कैसे होगा, ये प्रेम शुक्ल तय कर सकते हैं क्या? तो असीम वकार कृपा करके ज्योतिर्लिंग न तय करें, ईमानदारी से बताएं कि औरंगजेब ने जो मंदिर गिराया वह मंदिर हिंदुओं को लौटाया जाना चाहिए कि नहीं लौटाया जाना चाहिए? सीधी बात बताइए, यहाँ वहां घुमाइए मत। आपने जिस तरह से
वहां पर शिव जी का जो शिवाला है, जो वहां पर लिंग प्राप्त हुआ है, उस लिंग पर वजू खाना बनाकर क्या आपने लिंग का अपमान नहीं किया? और अगर लिंग का अपमान किया तो माफी कब मांग रहे हैं? सीधा सीधा जवाब दीजिए, आप घुमा फिरा क्यों रहे हैं? जवाब दीजिए आसिम बकार। ठीक है, क्या अब आप आप घुमा रहे हैं बातों को, वो कह रहे हैं 13वां प्रकट करा जो देंगे सच है उसको सामने आने देना कौन नहीं चाहता है? आसिम बकार जी, नहीं, मैंने कहा ना कि क्या 13वां ज्योतिर्लिंग प्रकट कराएंगे आप धर्म के बिल्कुल मुखालिफ चले जाएंगे। फव्वारे को अब आप शिवलिंग बताए दे रहे हैं, तो पहली बात तो जो प्रकट हुआ वो ज्योतिर्लिंग, जो आदमी ने बनाया वो शिवलिंग। एक तरफ तो आप कह रहे हैं प्रकट हो गए बाबा, तो इसको ज्योतिर्लिंग बोलिए आप। और अगर ज्योतिर्लिंग नहीं है तो फिर आप इस पर दावा कैसे कर रहे हैं ये फव्वारा है? और अगर ये प्रकट हो गए तो एक मुसलमान ये पूछ रहा है भी 13 कैसे हो गए? धर्म के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई सड़ा हुआ मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये हमारे लिए अरे आसिम बकार जी, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ आपसे कि सर्वे हो जाने दीजिए, सच सामने आने। सर्वे को रुकवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा है कि दरअसल जो गुम्बद ऊपर बनाया गया है उसके नीचे भी मंदिर से जुड़े हुए तमाम अवशेष मिल जाएंगे। तो जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस चीज से बचना है, किस चीज से डर है? और कहा जा रहा है कि जो नीचे तहखाना है, तहखाने के भीतर स्वास्तिक के निशान हैं, वहां पर तख्त है जो हिंदू देवी देवताओं के लिए बनाए जाते हैं, वहां पर दीपक रखने वाले साफ तौर से ताके देखे जा सकते हैं। अब तो जांच रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये सच्चाई सामने आएगी ही जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। लेकिन आप लोग अगर जांच से ही भागेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे ना आप लोगों से फिर। और आप कह रहे हैं 13 ज्योतिर्लिंग कैसे हो गए, बात को घुमाने की कोशिश की जा रही है वकार साहब आप लोगों की ओर से। सच आने दीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। जवाब दे दीजिए। मैंने कल भी एक सवाल पूछा था, मैं आपसे फिर पूछे ले रहा हूँ कि मैं आपको किस्सा सुनाऊं। एक आदमी ने घर में तय कर लिया कि फला को वो गोली मार देगा। 1 साल से वो प्लानिंग कर रहा था। वो पिस्तौल लेके निकला, फला के घर में पहुंचा, उसने पिस्तौल निकाली, वो पहले से प्लानिंग किए बता मार देंगे। और सामने वाला बैठकर उसको कानून समझाने लगा कि धारा 302 लग जाएगी और दफा 302 लग जाएगी और जेल चले जाओगे। संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन जो आदमी तय करके आया है कि इसको मारना ही मारना है, उसको संविधान और धाराएं पहले से मालूम, लोग तय करके आए हैं कि लेना ही लेना है। मैं तो खाली ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं जरा आगे बढ़ते हुए बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। मनोज काका समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज काका जी, आप ही की पार्टी की समाजवादी नेत्री की ओर से कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष इस बात को स्वीकार करे कि अगर वहाँ पर शिव से जुड़े हुए कोई भी निशान मिलते हैं तो फिर वहाँ पर जो नमाज अदा की जाएगी वो यकीनन खुदा को मंजूर नहीं होगी। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष को खुद ही आगे बढ़कर उस जमीन को हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। समाजवादी पार्टी भी क्या उनके इस राय से इत्तेफाक रखती है? आप ही की वो नेता हैं मनोज काका जी। यही आरोप देखिए चित्रा, समाजवादी पार्टी के एक अधिकृत लोग हैं, समाजवादी पार्टी के एक अधिकृत लोग हैं जो कोई बयान देते हैं तो उस पर समाजवादी पार्टी, अब ये किसने बयान दिया है इससे समाजवादी पार्टी का स्पष्ट पक्ष है जो आप कब से आपके मंच के माध्यम से पूरा देश यही जानना चाह रहा है। जैसा कि आप अपने कार्यक्रम के प्रारंभिक संदर्भ में बताया कि कोई ये दावा कर रहा है कि वो फव्वारा है, कोई ये दावा कर रहा है कि शिवलिंग है। सवाल ये है कि ये तो सब जुडिस है, न्यायालय में प्रक्रिया है, तो न्यायालय से जो विवाद का अगर निपटारा हो जाए, कोई न्यायिक निर्णय है, उसी का सबको समर्थन करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आपकी तरह और जो देश भर में ये जो चर्चा लाई जा रही है वो इसके आड़ में लाई जा रही है कि आज रुपया 16 पैसा और टूट करके 77 रुपया डॉलर के मुकाबले 77 रुपया 60 पैसा हो गया। आज देश में 24 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है? और आपने तो ग्रामीण भारत का भी दौरा किया है, आपने देखा है कि वहीं चंदौली में किसानों की क्या हाल है, बनारस में किसानों की क्या हालात है। जहां पर आप खड़ी होकर के 200 में घाट पे आप कार्यक्रम कर रही हैं,
वहीं 80 घाट पे एसटीपी प्लांट जो भारतीय जनता पार्टी पहले ये नारा दिया करती थी देश को कि मां गंगा ने बुलाया है। जो मुद्दे आप गिना रहे हैं वो मुद्दे महत्वपूर्ण है मनोज काका जी, लेकिन ये जो मस्जिद से जुड़ा हुआ विवाद है, क्या इसका सच सामने आना चाहिए या यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए? साहस रखिए। अगर करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है तो वो सच आना चाहिए, या फिर जो मुद्दे आप गिना रहे हैं वो मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ देना चाहिए, जैसे कई सौ सालों से पड़ा हुआ है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं कि इसको छोड़ दिया जाए? चित्रा वो आना चाहिए, लेकिन सत्ता के सामने इतने ना घुटना टेकिए आप। कम से कम पत्रकारिता के कुछ जो मानक हैं उसके बरक्स खड़े रहिए। मैं कह रहा हूं कि न्यायिक निर्णय पे किसको आपत्ति है? किसी को आपत्ति नहीं है। जो मामला सब जुडिस है, अगर न्यायालय से कोई निर्णय आता है तो उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को मां गंगा ने बुलाया, मां गंगा को बेचते बेचते बेचारे मां गंगा का तो उद्धार कर नहीं पाए। सानंद स्वामी ने मां गंगा के अविरल होने और निर्मल होने का सवाल खड़ा किया। उत्तराखंड में वो धरना करते करते बेचारे दिवंगत हो गए। आप जहां पे खड़ी हैं वहीं अवमुक्तेश्वरानंद जी ने कितने मंदिरों को बनारस में तोड़ा गया। उन्होंने सनातन धर्मी व्यक्ति हैं, एक संत हैं, उन्होंने अवमुक्तेश्वरानंद जी ने आंदोलन चलाया। कोई भारतीय जनता पार्टी का एक उनके पक्ष में नहीं आया। और जो लोग अंग्रेजों के माफीनामे के किराए पे जिनकी विचारधारा हो, उनसे इस देश में क्या उम्मीद की जा सकती है? सवाल है कि लोगों के बुनियादी सवाल न दिख जाए। 8 साल से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है उसने विकास के सारे मानकों को स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के, सीधे उनका रुख करते हुए शादाब चौहान जी, जब सर्वे होगा, जांच होगी, तभी तो सच सामने आएगा। और वहां पर मलबे को हटाने की मांग बार बार की जा रही है एक पक्ष की ओर से, हिंदू पक्ष की ओर से, कि शिवलिंग के नीचे जो मलबा है उसको हटाया जाए। उसके बाद ही जो भी तस्वीर बनेगी, कम से कम इस देश को ये जानने का हक तो है कि क्या मंदिर को वास्तव में क्षति पहुंचाकर उसको क्षतिग्रस्त करके मस्जिद का निर्माण किया गया, और अगर ऐसा किया गया तो क्या उसको ठीक करने का वक्त नहीं आ गया है, जो हिंदू पक्ष बार बार मांग कर रहा है? शादाब चौहान जी। मैडम, सबसे पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, फिर बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट 2019, दोनों को वायलेट करते हुए सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। अभी आसिम भाई ने ज्योतिर्लिंग की बात की, पूरी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। और कौन करे? पूरी तरह से पूरा सर्वे इलीगल है, गलत है। क्या मस्जिदों को आप कब्जा करने के लिए षड्यंत्र रचेंगे? फव्वारे को आपने शिवलिंग बना दिया, आप कल को कहेंगे दूसरी जगह जाके कहेंगे कि ये भी शिवलिंग है। आप कौन कौन सा क्लेम करेंगे? उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मक्का मक्केश्वर मंदिर है, तो बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, क्या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े हैं? क्या बताएं कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने वाले हैं? बताएं। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि मुसलमान एक और मस्जिद नहीं खोएगा। हम आखिरी सांस तक संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। और वाराणसी कोर्ट ने कैसे एक साइड को सुनकर जजमेंट दे दिया कि एरिया को सील कर दीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज नहीं रुकेगी, और वुजू नमाज का इंटीग्रल पार्ट है। पूरी तरह से सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हुए मुसलमानों के खून से होली खेलने की साजिश और बाबरी मस्जिद जैसी आतंकी घटना, जैसे पहले 1949 में चोरों की तरह मूर्ति रखी, फिर ताला खोला, फिर उसको आतंकियों ने गिरा दिया और फिर फेवर में डिसीजन आ गया, सेम उसी को दोहराने का षड्यंत्र है। जो मुसलमान और भारत के अमन पसंद लोग और सनातन धर्म को जानने वाले लोग ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। और बार बार औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो लोग नाम लेते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और क्षत्रियों ने मिलकर बहुत से युद्ध साथ में लड़े हैं। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। बहुत सारे आरोप एक साथ उन्होंने लगा दिए हैं आपके ऊपर, प्रेम शुक्ला जी। उनके आरोपों का कोई औचित्य नहीं। देखिए, बहुत ईमानदारी की बात है कि एक मंदिर को गिराकर औरंगजेब नाम के क्रूर बलात्कारी हत्यारे शासक ने हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया था। अब उस पर कोर्ट में एक मामला चल रहा है। कोर्ट ये कह रहा है कि वजू खाने को सील कर दो, वजू खाना सील हो गया। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट में बाधाएं किस कड़ी की सबने देखा। कोर्ट के आदेश की अवमानना कौन कर रहा है? जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, वर्शिप प्लेसेस एक्ट की दुहाई आपने सुप्रीम कोर्ट में दे दी, आप उसको जो है लोअर कोर्ट में भी दुहाई दीजिए। अब उस पर निर्णय कौन लेगा कि इसमें जो है वर्शिप एक्ट 1990 वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 का वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये निर्णय कौन लेगा? ये न्यायालय निर्णय लेगा। न्यायालय में मामला लंबित है। न्यायालय में मामला लंबित होने के पहले ही आप क्यों चीख रहे हैं? सनातन धर्म की दुहाई कौन लोग दे रहे हैं? जिन्होंने इस्लाम का भी अपमान किया,
इस्लाम में ये कहा जाता है कि ऐसे स्थान पर मस्जिद नहीं कायम की जा सकती जहां पर दूसरे धर्मस्थल को तोड़ा गया हो या कोई स्थान विवादित हो या कोई कब्जे वाली जगह। पहले वक्त होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं ज्ञानवापी वाले वक्त का पेपर दिखा दे कि किसने वक्त किया, किसने जमीन दान की थी, कैसे वहां मस्जिद आई, और उस मस्जिद में जो है आप लोग कब से मूर्ति पूजक हो गए, स्वस्तिक की पूजा कब से मुसलमान करने लगे, शिवलिंग की पूजा कब से मुसलमान करने लगे, मंदिर की पूजा कब से मुसलमान करने लगे, श्रृंगार गौरी के सामने माता कब से मुसलमान टेकने लगे। फिर प्रश्नों के इनके पास उत्तर नहीं है और ये सिर्फ मुझे वहां की बातें आए बाएं साएं कर रहे हैं। आपको अदालती प्रक्रिया पर विश्वास है तो अदालत की प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए, भारतीय संविधान पर विश्वास है, विश्वास कीजिए। हमने जो अदालती प्रक्रिया पर तो कम से कम भरोसा करिए शादाब चौहान जी, यही तो सब लोग कह रहे हैं कि कम से कम अदालत की प्रक्रिया पर इस देश के हर एक नागरिक का भरोसा होना चाहिए। बार बार उस प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी निर्माण कर रहे हैं इसी तरह। अरे शुक्ला जी सुनिए, अब अरे जवाब तो सुनिए शुक्ला जी। मंदिर भी शुक्ला जी जवाब सुन लीजिए। मैं 2 पॉइंट पे बहुत ही स्पष्टता के साथ एक बात कह रहा हूं कि अगर न्याय प्रक्रिया पर विश्वास ना होता तो हम ये सारी बातें ना बताते, लेकिन हम नहीं चाहते कि 1992 जैसी आतंकी घटना रिपीट हो जहां गुंडों ने मिलकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया। हम उस मस्जिद को नहीं खोना चाहते। हाँ, और ये याद रख लीजिए एक और दरवाजा खोला जा रहा है, एक और डिमोलिशन का। और वाराणसी कोर्ट के जजमेंट से मैं डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री करना मेरा संवैधानिक अधिकार है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और एक तरफा बात सुन के जगह को सील कर देना यह वायलेशन नहीं है। जज साहब को पढ़ना चाहिए। जज साहब किसी के दबाव में फैसला दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई क्यूरेटिव पिटीशन तक लड़ी, लेकिन कौन लोग थे जिन्होंने कहा अगर मेरे फेवर में नहीं आया तो खून की नदियां बहेंगी। हम नफरत की बात नहीं करते, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिद को नहीं खोएगा मुसलमान दूसरी मस्जिद नहीं खोएगा, ये याद रख लीजिए। अरे यहाँ पर नफरत की बात ही कहाँ हो रही है? यहाँ पर जो हरिशंकर जैन जी हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है पूरे मामले के, जिनकी रिपोर्ट भी हम सबने सुनी, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद लेने की बात ही नहीं हो रही है। जो मंदिर ले लिया गया था, जिसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया टोपी पहनाकर, अपने उस मंदिर को वापस पाना चाहते हैं। ये हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं, जो इस मामले के अधिवक्ता है वरिष्ठ सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर मस्जिद लेने की बात नहीं हो रही है शादाब चौहान जी। वो कह रहे हैं हमारा मंदिर था, उसके वहां पर पुख्ता प्रमाण है, उसकी जांच हो जाए और जांच के बाद अगर ये साबित हो जाए तो वो वापस कर दिया जाए। सवाल तो ये पूछे जा रहे हैं शादाब चौहान जी। अगर मैडम कल को कोई क्लेम करेगा कि केदारनाथ नहीं बाबा कादिरुद्दीन शाह की दरगाह है, बुर्ज खलीफा नहीं कुछ और है, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं, क्या होता है? क्या उसको खत्म कर देंगे? आप पूरी तरह कोई प्रमाण हो तो ले। ये कैसी बात है? आस्था के नाम पर किसी की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। आस्था किसी की ये प्रमाण है कि शादाब चौहान के पूर्वज के मुसलमान बन गए थे, किसी की सुप्रीम नहीं है। ये भी प्रमाण है। किसी की सुप्रीम नहीं है। आपका डीएनए चेक कर लें, आप हिंदू हैं। अरे आप मेरा डीएनए चौहान कहाँ से आया है? क्या शुक्ला जी आप डीएनए बताएंगे तो बहुत सही जाएगी बात। खच्चर बैठ के आपके पूर्वज आए थे। चौहान करने में कहाँ से आया? चौहान कहाँ से बताइए जरा बताइए तो सही, चौहान कहाँ से हुए आप? कहाँ से चौहान? इनकी भाषा देखिए, गली छाप भाषा का प्रयोग कर। जरा अपना डीएनए बताइए, चौहान कहाँ से आए आप? हमने घर वापसी की है और मुगलों का क्षत्रियों का टूट रिश्ता रहा है। मुगलों क्षत्रियों का टूट रिश्ता। ईरान से आए, फारस से आए, कहाँ से आए आप? चौहान कहाँ से आए? चौहान यही मुगल और क्षत्रिय इस देश के अंदर उन्होंने बहुत सारे युद्ध मिलकर किए हैं। मुगल और क्षत्रियों का टूट रिश्ता रहा है। योगी जी और राजनाथ जी और मेरे रिश्तेदार थे मुगल। इसका उत्तर है कुछ आपके पास? कुछ उत्तर नहीं आए। मैं साहब बतिए जिन्होंने सभी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि दीवार को लेकर किस तरह के फैसले आते हैं, क्या मलबे को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं या फिर नहीं दिए जाते हैं। लेकिन सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, दूसरे पक्ष का भी भरोसा कम नहीं होने पाए। उसको इस बात का भरोसा आप कैसे देंगे? जो बात बार बार आप लोग कह रहे हैं, एक पक्ष कह रहा है फुबारा है, आप कह रहे हैं शिवलिंग है, तो उसको भरोसे में तो लेना पड़ेगा ना प्रेम शुक्ला जी। प्रेम बताएंगे कि गांधी के हत्या करने वालों का इनको काका जी जो है जरा इनको शांत करिए आराम से।
काका जी आपका अवसर आएगा चित्र सवाल गांधी पूछेंगे। की हत्या करने वाले अरे जरा सुनिए तो अभी फिर बकवास कर रहे हैं। गांधी की हत्या करने वाले का डीएनए क्या ठीक है, फिर एक एक बकवास कर रहे करके हैं। सब लोग बोलेंगे तभी आवाज समझ में आ पाएगी। गुलामी करने वालों का डीएनए क्या है? अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, अंग्रेजों का चारण चंपन करने वालों का डीएनए क्या है? बताओ, आप बताओ ना, कराइए, आप बताओ ना, इस आप बताओ अंग्रेजों की गुलामी करने वालों का डीएनए क्या है? अरे आप इनके बताओ, कल्चर में अरे बताओ, अभद्रता अशिष्टता इस आदमी के संस्कृति में, इस निकम्मे निकृष्ट आदमी को जरा शांत कराइए। बकवास किए जा रहा है चिरकुट, चुप, भाषाई बकवास करता, टीवी पर बैठ करके अनर्गल बातें, बकवास नहीं करने वाला, कोई तर्क वाली बात नहीं, बलात्कारी का अगर हम एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो दर्शकों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। प्लीज, लगातार बोले जा रहा है, चुप रहो, चिरकुट, चुप रहो, हाँ तुम्हें कुछ नहीं आता, अपने तुमसे कुछ पूछा मैंने, तू तड़ाक मत कर, चिरकुट कहीं का, भाषा का मैं तेरे मर्यादा नीचे रखो। बोल रहा था चिरकुट, तुम चिरकुट हो, चिरकुट तुम हो, तुम्हारा खानदान भाषा का चिरकुट, मर्यादा रखो। बलात्कारी यादव परिवार के चारण, चुप, चाटुकार कहीं का, बलात्कारियों की चिरकुटाई करने वाला, चाटुकार क्या हम शब्दों की मर्यादा बनाकर नहीं रख सकते? बात यहाँ पर मंदिर की हो रही है, मस्जिद की हो रही है, अपने अपने आस्थावान देवी देवताओं को लेकर हो रही है, उधर नमाज पढ़ने को लेकर, अपने खुदा को लेकर हो रही है। कम से कम ऐसे विषय पर शब्दों की मर्यादा क्या हम बनाकर नहीं रख सकते हैं? अब मुझे लगता है कि एक एक करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रेम शुक्ला जी, सब में भरोसा बनाए रखने के लिए सरकार अब क्या करेगी? आपसे पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना? नहीं, मैं उसका उत्तर ही दे रहा था। देखिए, ऐसा है, सरकार का काम नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करना है, अन्यायी को विश्वास में लेना है किसी सरकार का दायित्व नहीं है। न्याय का साथ देना, नागरिकों को न्याय सुनिश्चित कराना, अन्यायी को दंडित करना और अन्याय को समाप्त करना, यही सरकार का लोकतंत्र में सरकार से अपेक्षित है। और हम संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक ढंग से न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को पुष्ट करने का कार्य करेंगे। अन्यायी, आक्रांता, क्रूरता का जो पराकाष्ठा हुई, जो इस संस्कृत इतिहास का मर्दन हुआ है, अगर उसका संविधान के मार्ग से, न्यायालय के मार्ग से हम उसको फिर से सांस्कृतिक विरासत को फिर से रिस्टोर करने का काम करेंगे और उसका समर्थन करेंगे। अगर अन्याय किसी पर भी होगा, किसी मुसलमान पर अन्याय होगा तो उसको न्याय दिलाना हमारा दायित्व है, हिंदू पर अन्याय होगा उसको न्याय दिलाना हमारा दायित्व है, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और किसी पर भी अन्याय नहीं होने पाएगा। लेकिन अगर कोई अन्याय करने पर आमादा होगा तो कहेगा नहीं मुझे विश्वास में लो, मैं अन्यायी हूँ, तो अन्यायी को विश्वास में लेने की कोई परंपरा कहीं का भी लोकतंत्र नहीं देता। ठीक है आसिम वकार साहब, अन्याय तो किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए ना, और उसी अन्याय को खत्म करने के लिए हिंदू पक्ष कह रहा है कि दरअसल मंदिर के ठीक बगल में, जो हजारों साल पुराना मंदिर हो, उसके ठीक बगल में अगर इस तरह से मस्जिद का निर्माण होगा, उसके भीतर से शंकर जी की शिवलिंग, उसके भीतर स्वास्तिक के निशान, उसके भीतर गणेश जी की तस्वीरें, उसके भीतर पार्वती जी की तस्वीरें, उसके भीतर ऐसे तमाम निशान देखे जाएंगे जो वहां पर सर्वे करने वाली टीम ने देख कर आया है, जिनसे जो जानकारी निकलकर सामने आई है। तहखाने में भी इस तरह के निशान मिलेंगे। तो हिंदू पक्ष तो यही कह रहा है कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, उस अन्याय को खत्म करने का दिन है और हम सब भारतवासी हैं, इसमें मिलकर अगर कभी किसी वक्त में किसी ने भी अन्याय किया हो तो फिर उसके साथ क्या खड़े रहने का वक्त है, या अगर इतिहास में कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है उसको तुरंत दुरुस्त करने का वक्त है। और इसका भरोसा तो आपको भी देना पड़ेगा ना, जिस कौम की वकालत के तहत आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और दावा करते हैं। देखिए, आप भी ब्राह्मण हैं माशाल्लाह से, मैंने कोई गलत बात की, मैंने देश में उन तमाम सनातनियों से, हिंदुओं से सवाल किया, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें जो मुख्य है, मेन अहम, वो है काशी विश्वनाथ। 12 में से 12 के अलावा 13वां है नहीं। आप लोगों ने फिर बोल दिया 13वां प्रकट हो गया। तो पहली बात तो 12 के 13 नहीं हो सकते, रहेंगे 12 ही। अगर आपने ये 12वां प्रकट कर दिया तो जो लोग प्रकट कर रहे हैं उनको बताना पड़ेगा जो पहले से वहां प्रकट है ज्योतिर्लिंग, उसकी गिनती क्या हो जाएगी। दूसरी बात, अभी मैंने सुना जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, तो जब बाबरी मस्जिद केस फाइल हुआ तो ये कहा गया कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। शुक्रिया जस्टिस गोगोई साहब का, उन तमाम जजेस का, उन्होंने कहा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं पेश कर पाए कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई।
उन्होंने कहा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि वो मालिकाना हक जमीन का उनका था। जज साहब ने फैसले में लिखा कि इस बात का प्रमाण ही नहीं मिला कि सन 1200 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक जहां बाबरी मस्जिद थी उस जमीन पर कोई महल, घर, दुकान, मंदिर कुछ भी नहीं बना हुआ था। 328 साल का रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पढ़ा है आपने? कैसे आपकी बात मान ले? मिसकोट कर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है कि झूठ बोला जा रहा है चैनल आज तक पर। एक मियाँ बैठकर झूठ पर झूठ बोले जा रहे, कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जजेस का नाम भी पता है क्या आपको? कितने जजेस थे? जरा 5 जजेस के नाम ही बता दो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम भी पता है क्या आपको? देखिए, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, और जिन लोगों ने सुनना था उन्होंने सुन लिया। मैंने आपसे पूछा ज्योतिर्लिंग कितने हैं 12, तेरवा कैसे प्रकट कर रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल आप बताइए, आप तो शुक्ला है। बाकायदा यह सिद्ध किया कि एक वहां पर ढांचा था, जो मंदिर का ढांचा था, जो गिराकर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। इसी कारण मंदिर के पक्ष को वह स्थान दिया गया। कहीं नहीं लिखा हुआ मंदिर को देने का आपने कोई जजमेंट पढ़ा नहीं? आप देखा था भाई, क्यों आप लोग बोल रहे हैं? एक फव्वारे को भी बुलवा देंगे क्या आप? कुछ भी सुप्रीम कोर्ट को फव्वारे को भी हम शिवलिंग बना के पूरा करा देंगे क्या? अधिक जो है मतलब आप इतना खिलवाड़ करेंगे हिंदू भाइयों की, जो है इस न्याय परंपरा को शिवलिंग बना के पूरा करा देंगे उसकी। कि सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस जो जजमेंट है उसको मिसकोट किया जा रहा है यहाँ पर बैठ के। कुछ भी इससे ज्यादा इलाहाबाद हाईकोर्ट का बेसिक ऑर्डर पढ़ा है आपने? आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा जो अपील में गए आप, और सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ा है आपने? मैंने सब पढ़ा हुआ है, मैंने सब सुना हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है उसमें से? जरा 5 जजेस के नाम बता दीजिए। आप अपनी बात का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि क्या आप नौबत क्या आ गई? 5 जजेस का नाम जाने दीजिए। 5 जजेस का नाम बता दीजिए हिंदू धर्म में फव्वारे को शिवलिंग मान के। देखिए, इस तू मैमे के विवाद में नहीं पड़ते हुए इस बात को सबको समझना होगा। एक सेकंड, आप दोनों लोग मेरी बात सुने। भरोसा कायम करना इस देश के नागरिकों में आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप बड़े बड़े पदों पर अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी बैठे हुए हैं, वैमनस्य खत्म करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर कभी अन्याय हुआ है, उस अन्याय को दुरुस्त करने का दिन है तो कोर्ट है इस देश में। कोर्ट जो फैसला करता है वही सर्वमान्य होता है। इसीलिए सर्वोच्च अदालतें इस देश में बनी हुई है ताकि सबका भरोसा हासिल किया जा सके। और उस भरोसे को दर्शाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक पार्टियां अनर्गल टिप्पणी कम से कम कोर्ट के बारे में नहीं करें। एक भरोसा पैदा करें कि हाँ, किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा, और यह हर एक की जिम्मेदारी है। फिलहाल कोर्ट पे कल क्या होता है इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ज्ञानवापी केस के बहाने क्या अराजक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? ये सवाल आज दंगल में देश की जनता से हमने पूछा था। आपके जो जवाब हमें मिले हैं, 57% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 43% लोगों का जवाब नहीं में है। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदार पक्षों की भी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि ऐसे अराजक तत्वों पर लगाम लगाएं और किसी भी तरह की बातों में नहीं आए, ताकि एक गलत वातावरण हमारे इस देश में और समाज में पैदा नहीं हो।